ये कहानी है दो औरतों की, एक गाय की और एक ऐसे फैसले की जिसने कानून की किताबों को नहीं बल्कि दिलों को पढ़ा। और इस अनोखे फैसले के केंद्र में थे, हमेशा की तरह, हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। शहर के एक शांत से मोहल्ले में दो औरतें रहती थीं, जुबैदा और फातिमा। कभी वो दोनों सगी बहनों से भी बढ़कर थीं। एक के घर में कुछ पकता तो दूसरा कटोरा खुद ब खुद पड़ोसी के घर पहुंच जाता। एक के आंगन में खुशी का फूल खिलता तो उसकी खुशबू दूसरे के घर को भी महका देती। जुबैदा थोड़ी उम्रदराज, विधवा और शांत स्वभाव की थी। उसके पति के देहांत के बाद उसकी दुनिया में बस वो और उसकी एक गाय थी, जिसका नाम उसने प्यार से चांदनी रखा था। चांदनी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो जुबैदा के अकेलेपन की साथी थी, उसकी रोजी रोटी का जरिया थी और उसके मरहूम पति की आखिरी निशानी थी। फातिमा दूसरी तरफ जवान, तेजतर्रार और थोड़ी लालची किस्म की थी। उसका पति शहर से बाहर काम करता था और वो घर पर अकेली रहती थी। उसकी नज़र हमेशा से जुबैदा की गाय चांदनी पर थी। वो देखती थी कि कैसे चांदनी दिन भर में इतना दूध देती है कि जुबैदा अपना गुजारा चलाने के बाद भी थोड़ा दूध बाजार में बेच आती है। एक दिन जुबैदा को किसी जरूरी काम से पास के गांव जाना पड़ा। उसे 2 दिन लगने थे। अब सवाल ये था कि चांदनी की देखभाल कौन करेगा। उसकी नज़र अपनी सबसे प्यारी सहेली फातिमा पर पड़ी। उसने फातिमा से मिन्नत की, फातिमा बहन, बस 2 दिन की बात है। मेरी चांदनी को अपनी छप्पर के नीचे बांध ले और उसे चारा पानी दे देना। मैं लौटकर तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फातिमा ने ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखाई। अरे जुबैदा आपा, आप कैसी बातें करती हैं। चांदनी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। आप बेफिक्र होकर जाइए। लेकिन उसके दिल में लालच का सांप फुफकार रहा था। जुबैदा के जाते ही फातिमा ने चांदनी को अपने घर में बांध लिया। पहले दिन उसने चांदनी का खूब दूध निकाला और बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाए। उसके मन में लालच ने जड़ें जमा लीं। उसने सोचा, ये बुढ़िया तो अकेली है, कौन इसका साथ देगा। अगर मैं कह दूं कि ये गाय मेरी है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब 2 दिन बाद जुबैदा वापस लौटी और अपनी चांदनी को लेने फातिमा के घर गई तो फातिमा ने दरवाजा रोक लिया। कैसी चांदनी? कौन सी चांदनी? फातिमा ने बड़ी बेरुखी से कहा। जुबैदा का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? मेरी चांदनी, जिसे मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी। फातिमा जोर से हंसी। अरे बुढ़िया, सठिया गई हो क्या? ये गाय तो हमेशा से मेरी थी। मेरे शौहर ने पिछले साल ही इसे मेले से खरीदकर भेजा था। तुम मेरी गाय पर अपना हक जता रही हो? शर्म नहीं आती? जुबैदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस सहेली पर उसने अपनी सबसे कीमती चीज का भरोसा किया, वही आज उसे धोखा दे रही थी। जुबैदा रोई, गिड़गिड़ाई, उसने पुरानी दोस्ती की दुहाई दी, लेकिन फातिमा टस से मस नहीं हुई। बात बढ़ गई। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कुछ लोग जुबैदा की तरफ थे, कुछ फातिमा की दबंगई से डरते थे। मामला इतना उलझ गया कि उसे शहर के काजी के पास ले जाने का फैसला हुआ। अगले दिन काजी की अदालत में दोनों औरतें पेश हुईं। काजी साहब, जिनका नाम था काजी बुरहान, कानून के पक्के और दिल के सख्त थे। वो सबूतों और गवाहों पर यकीन करते थे, आंसुओं और कहानियों पर नहीं। जुबैदा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे चांदनी उसके पति की निशानी है और कैसे फातिमा ने उसकी अमानत में खयानत की है। फिर फातिमा की बारी आई। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, ये औरत झूठ बोल रही है। ये गाय मेरी है।
इसके पास क्या सबूत है? क्या इसके पास कोई दस्तावेज है? कोई गवाह है जिसने इसे ये गाय खरीदते हुए देखा हो? गाय मेरे घर में बंधी है, मैं उसे खिलाती पिलाती हूँ तो गाय मेरी हुई। काजी बुरहान ने जुबैदा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई गवाह? जुबैदा ने नम आंखों से सिर हिलाया। हुजूर, गांव में भरोसे पर ही दुनिया चलती है। अपनी चीज के लिए कोई दस्तावेज नहीं बनाता। मेरा गवाह तो मेरा अल्लाह है। काजी ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, अदालत अल्लाह की गवाही पर नहीं, इंसानों की गवाही पर चलती है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और गाय फातिमा के कब्जे में है, तो कानून के हिसाब से गाय उसी की है। ये मुकदमा खारिज किया जाता है। जुबैदा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो अदालत में ही जमीन पर बैठकर रोने लगी। इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी आज टूट गई थी। फातिमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो अपनी जीत पर इतराती हुई अदालत से बाहर निकल गई। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई काजी के फैसले की बात कर रहा था। कुछ लोग कहते थे, कानून तो अंधा होता है। कुछ कहते थे, बेचारी जुबैदा, अब उसका क्या होगा। ये सारा शोर शराबा और जुबैदा का रोना धोना एक शख्स तक पहुंचा, जो उस समय बाजार में अपने गधे के लिए चारा खरीद रहे थे। वो थे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला ने लोगों से पूरा माजरा पूछा। सब सुनकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो जुबैदा के पास गए, जो अभी भी एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी। जुबैदा बहन, मुल्ला ने बड़े प्यार से कहा, रोने से चांदनी वापस नहीं आएगी। काजी ने कानून का फैसला सुनाया है, इंसाफ का नहीं। इंसाफ तो अब होगा। लोगों की भीड़ मुल्ला के आसपास जमा हो गई। फातिमा, जो दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, मन ही मन बोली, ये मस्खरा अब क्या करेगा। मुल्ला ने जोर से ऐलान किया, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसी बाजार के चौक पर मुल्ला की अदालत लगेगी। जुबैदा और फातिमा दोनों अपनी अपनी बात रखने के लिए हाजिर हों। और हाँ फातिमा, तुम उस गाय को भी अपने साथ लेकर आना। अगली सुबह पूरा शहर चौक पर जमा था। हर कोई ये देखने आया था कि मुल्ला इस उलझे हुए मामले को कैसे सुलझाते हैं। काजी बुरहान भी ये तमाशा देखने के लिए एक ऊंची जगह पर बैठ गए, ये सोचते हुए कि आज मुल्ला की खूब जगहंसाई होगी। फातिमा अपनी जीत के नशे में चूर गाय को खींचती हुई लाई। जुबैदा नम आंखों के साथ एक कोने में खड़ी थी। मुल्ला एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ गए। उन्होंने दोनों औरतों को करीब बुलाया। तो मुल्ला ने अपनी बात शुरू की, काजी साहब ने सबूत न होने की वजह से ये मामला खारिज कर दिया। लेकिन मैं सबूतों पर नहीं, समझ पर यकीन करता हूँ। फातिमा कहती है गाय उसकी है और जुबैदा कहती है गाय उसकी है। मुल्ला अपनी जगह से उठे और उस गाय के पास गए। उन्होंने चांदनी के सिर पर हाथ फेरा, उसकी पीठ थपथपाई और उसके कानों में कुछ फुसफुसाए, जैसे वो उससे कोई राज पूछ रहे हों। फिर वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। मुल्ला ने एक लंबा पॉज लिया और फिर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना शुरू किया। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों ही सच कह रही हो। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। ये कैसा फैसला था? मुल्ला ने अपनी बात को और साफ किया, तो आज से इस गाय का बंटवारा किया जाता है। बंटवारा? फातिमा चौंकी। हाँ, बंटवारा, मुल्ला ने जोर देकर कहा। आज से इस गाय का अगला आधा हिस्सा, यानी सिर, सींग और गला, जुबैदा का हुआ। जुबैदा हैरान रह गई। ये कैसा इंसाफ था?
गाय के अगले हिस्से का वो क्या करेगी? मुल्ला ने फातिमा की तरफ देखकर कहा, और गाय का पिछला आधा हिस्सा यानी पेट, थन और पूंछ आज से फातिमा का हुआ। फातिमा की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि सारी बाजी उसी के हाथ में है। गाय का पिछला हिस्सा मतलब दूध, गोबर यानी सारी कमाई उसकी। और अगला हिस्सा जिसे सिर्फ खिलाना पिलाना पड़ता है वो जुबैदा के जिम्मे। वो मन ही मन मुल्ला की बेवकूफी पर हंसी। लेकिन मुल्ला का फैसला अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, और अब इस बंटवारे के नियम भी सुन लो। क्योंकि गाय का मुंह जुबैदा का है तो गाय को खिलाने पिलाने और उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी जुबैदा की होगी। वो दिन में 3 बार इसे अच्छा चारा खिलाएगी और पानी पिलाएगी। जुबैदा का दिल बैठ गया। सारी मेहनत उसकी। और मुल्ला ने फातिमा की तरफ देखकर कहा, क्योंकि गाय का थन वाला हिस्सा फातिमा का है तो गाय का सारा दूध निकालने का हक फातिमा का होगा। वो सुबह शाम दूध निकालेगी और उसे बेचेगी। गाय का गोबर भी फातिमा का ही होगा। अब तो फातिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बिना मेहनत के फल मिल गया था। जुबैदा रोने लगी, मुल्ला जी, ये कैसा इंसाफ है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मुल्ला ने कठोर आवाज में कहा, चुप रहो। अदालत का फैसला हो चुका है। अब यही कानून है। जो जैसा कहा गया है वैसा ही होगा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला तो सठिया गया है। बेचारी जुबैदा के साथ बहुत बुरा हुआ। काजी बुरहान भी अपनी जगह पर मुस्कुरा रहे थे, अपनी जीत पर खुश हो रहे थे। फातिमा इतराती हुई गाय को लेकर अपने घर चली गई। जुबैदा रोती पीटती अपने घर। अगली सुबह फातिमा बड़ी खुशी खुशी अपनी बाल्टी लेकर दूध निकालने पहुंची। उसने देखा कि जुबैदा पहले से ही वहां मौजूद थी और गाय को बढ़िया चारा खिला रही थी। जुबैदा की आंखों में आंसू थे, पर वो मुल्ला के हुक्म का पालन कर रही थी। फातिमा ने जुबैदा को नजरअंदाज किया और गाय के थनों के पास बैठकर दूध दुहने लगी। बाल्टी दूध से लबालब भर गई। फातिमा ने जैसे ही बाल्टी उठाई, अचानक एक जोरदार छपाक की आवाज आई। जुबैदा ने पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी उठाई और गाय के मुंह वाले हिस्से पर जोर से डाल दी। गाय बिदक गई और फातिमा के हाथ से दूध की बाल्टी छूटकर जमीन पर गिर गई। सारा दूध मिट्टी में मिल गया। फातिमा गुस्से से चिल्लाई, ये क्या किया तूने बुढ़िया? मेरा सारा दूध बर्बाद कर दिया। जुबैदा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारा दूध? मैंने तो अपने हिस्से को नहलाया है। गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं उसे नहलाऊं या उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने पिछले हिस्से की चिंता करो। फातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे जुबैदा की चाल समझ आ गई। शाम को जब फातिमा फिर दूध दुहने आई तो जुबैदा ने फिर वही किया। इस बार उसने गाय के मुंह पर कीचड़ मल दिया। गाय फिर बिदकी और दूध फिर बर्बाद हो गया। अब फातिमा को समझ आ गया कि वो दूध का एक कतरा भी घर नहीं ले जा सकती। वो गुस्से में जुबैदा को मारने दौड़ी। तभी जैसे कहीं से प्रकट हो गए हों, मुल्ला नसीरुद्दीन वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, मुल्ला ने गरजकर कहा। क्या हो रहा है यहाँ? फातिमा ने रोते हुए कहा, मुल्ला जी देखिए, ये औरत मुझे दूध नहीं निकालने दे रही। ये आपके फैसले की तौहीन कर रही है। मुल्ला ने जुबैदा से पूछा। जुबैदा ने जवाब दिया, मुल्ला जी, मैं तो बस अपने हिस्से की देखभाल कर रही हूं। मेरा हिस्सा मेरी मर्जी। मैंने इसके हिस्से को तो हाथ भी नहीं लगाया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन फातिमा की तरफ घूमे। उनकी आंखों में एक तीखी चमक थी। फातिमा, अब समझे तुम गाय का दूध तो चाहती हो,
लेकिन उसे खिलाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तुम फल तो खाना चाहती हो, लेकिन पेड़ को पानी नहीं देना चाहती। दुनिया का नियम है कि जो पालता है, हक भी उसी का होता है। तुम सिर्फ हक जताना चाहती थीं, जिम्मेदारी नहीं। फातिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने कैसा जाल बिछाया था, जिसमें उसका लालच खुद ब खुद आकर फंस गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और जुबैदा के पैरों को पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, जुबैदा आपा। मैं लालच में अंधी हो गई थी। ये गाय आपकी है, हमेशा से आपकी ही थी। भीड़ जो ये तमाशा देख रही थी, मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगी। काजी बुरहान जो दूर से सब देख रहे थे, शर्म से अपना सिर झुकाकर वहां से खिसक लिए। मुल्ला ने जुबैदा को उठाया और चांदनी की रस्सी उसके हाथ में देते हुए कहा, यह भी तुम्हारा और वह भी तुम्हारा। मतलब गाय की जिम्मेदारी भी तुम्हारी और गाय का फल भी तुम्हारा। सच्चा हक कभी बंटता नहीं। उस दिन के बाद शहर में हर कोई समझ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन के फैसले अजीब जरूर होते हैं, लेकिन उनमें कानून से ज्यादा गहरी सच्चाई और इंसाफ छिपा होता है। कहानी 2। उस दिन शहर की गलियों में हलचल थी। बाजार में लोग तरह तरह की चीजें खरीदने बेचने में व्यस्त थे। कोई सब्जी की बोरी उठा रहा था, कोई कपड़ों की दुकान पर मोलभाव कर रहा था। लेकिन बीचों बीच बैठा था मुल्ला नसीरुद्दीन, अपनी पुरानी दाढ़ी खुजाते हुए मुस्कुराती शक्ल के साथ। उसके पास बैठा था उसका प्यारा गधा, जो सालों से उसका साथी था। थोड़ा आलसी, थोड़ा जिद्दी, लेकिन मुल्ला का सबसे भरोसेमंद दोस्त। उस दिन मुल्ला ने अपने गधे की रस्सी पकड़ी और बोला, अरे अबे गधे, आज तुझे उड़ना सिखा दूंगा। पास के दुकानदार हंस पड़े। उड़ना? गधा उड़ सकता है क्या मुल्ला? मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? अगर इंसान हवाई जहाज बना सकता है तो गधा क्यों नहीं उड़ सकता? लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। किसी ने कहा, मुल्ला तुम तो पूरी दुनिया के सिर पर टोपी रख देते हो। मुल्ला मुस्कुराया। टोपी नहीं, समझ रखता हूं। जो समझे वही टोपी पहने। असल में मुल्ला के पास कुछ पैसे की कमी थी। घर में अनाज खत्म हो रहा था और बकाया उधार बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था कुछ तो करना पड़ेगा, पर मजेदार तरीके से। वो बोला, अगर मैं सीधा गधा बेचूंगा तो 5-7 टाका मिलेंगे, लेकिन अगर मैं उड़ने वाला गधा बेचूं तो। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उसी दिन अपने गधे को सजा सवारा, कानों में रंगीन रिबन, गले में घंटी और पीठ पर कपड़े की पट्टी बांध दी। फिर गधे के माथे पर एक पंख बांधकर बोला, अब तू आधा हवाई जहाज बन गया। अगले दिन बाजार में उसने एक तख्ती लगाई, चमत्कारी उड़ने वाला गधा, केवल एक ही इस शहर में। लोग रुक रुक कर देखने लगे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई दिमाग में सोच रहा था, अगर यह सच हो गया तो। तभी वहां आया एक अमीर आदमी, नाम था हाजी मुस्तफा। वो बड़ा सीधा सादा, लेकिन थोड़ा लालची किस्म का था। उसने पूछा, मुल्ला क्या सच में यह गधा उड़ता है? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हुजूर मैं झूठ क्यों बोलूं? यह वही गधा है जो रात में उड़कर आसमान के तारों के पास चला जाता है। लेकिन बस शर्त यह है कि इसे उड़ना सिखाने में धैर्य चाहिए। हाजी मुस्तफा की आंखें चमक उठीं। अगर यह उड़ गया तो मैं इसे सुल्तान को दिखाऊंगा। क्या दाम लोगे मुल्ला? मुल्ला बोला, हुजूर उड़ने वाला गधा सस्ता नहीं होता, लेकिन आप नेक इंसान हैं तो केवल 100 अशर्फिया लूंगा। हाजी ने बिना ज्यादा सोचे पैसे दे दिए। 100 अशर्फिया ले लो, पर उड़ना मुझे खुद दिखाओ।
मुल्ला हंस पड़ा। हुजूर, अभी तो दिन है। यह गधा सिर्फ रात में उड़ता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। रोशनी में इसे शर्म आती है। हाजी को बात समझ नहीं आई, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसने गधे की रस्सी पकड़ी और खुशी खुशी घर ले गया। रात को उसने अपने नौकर से कहा, आज रात देखना, ये गधा आसमान में जाएगा। नौकर बोला, हुजूर, अगर न गया तो कल मैं मुल्ला की खाल खींच लूंगा। उसने गधे को खुले मैदान में छोड़ा और खुद पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। गधा क्या उड़ता, वो तो जमीन पर घूमता रहा, फिर थककर वहीं बैठ गया और धीरे धीरे सो गया। सुबह होते ही हाजी मुस्तफा का गुस्सा फट पड़ा। मुल्ला ने मेरे साथ धोखा किया। उड़ने वाला गधा निकला तो सोने वाला गधा। वो तलवार लेकर मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला दरवाजे पर ही बैठा हुक्का पी रहा था। हाजी चिल्लाया, मुल्ला, तूने मुझे धोखा दिया। गधा नहीं उड़ता। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करते हैं? उड़ना सिखाने में वक्त लगता है। आपने उसे केवल एक रात दी, तो कितना वक्त लगेगा? कभी कभी साल भर भी लग जाता है, हुजूर। अगर आप चाहें तो मैं सिखा दूं, लेकिन इसके लिए रोज दुआ और दूध पिलाना होगा। हाजी सोच में पड़ गया। साल भर? लेकिन अगर उड़ना सीख गया तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे रोज दूध पिलाऊंगा। लेकिन अगर साल भर में नहीं उड़ा तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुल्ला मुस्कुराया, हुजूर, तब तक या तो गधा उड़ जाएगा या हम में से कोई नहीं रहेगा। जब हाजी चला गया तो गांव के लोग मुल्ला के चारों ओर जुट गए। सब बोले, मुल्ला, तूने तो उसे पूरी तरह मूर्ख बना दिया। मुल्ला हंसा, मूर्ख नहीं भाई, मैंने उसे उम्मीद बेच दी है, और उम्मीद सबसे महंगी चीज है। एक आदमी बोला, लेकिन अगर हाजी को सच पता चल गया तो? मुल्ला बोला, तो दो ही चीज होंगी, या तो गधा उड़ जाएगा, जो असंभव है, या हाजी समझदार हो जाएगा, जो दुर्लभ है। दोनों ही हालत में फायदा मेरा है। सब ठहाके लगाने लगे। एक साल बीत गया। हाजी ने गधे को रोज दूध पिलाया, फूल चढ़ाए, यहाँ तक कि कभी कभी उसे उड़ जा बेटा कहकर थपकी भी दी। लेकिन गधा अपनी चाल में ही मग्न रहा, न उड़ने की कोशिश की, न चिंता की। आखिरकार एक दिन हाजी को समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो फिर तलवार लेकर मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला, अब बहुत हुआ। मेरा गधा उड़ता नहीं, अब मैं तेरा सिर काट दूंगा। मुल्ला बोला, काट दीजिए हुजूर, लेकिन पहले सोच लीजिए, अगर आप मुझे मार देंगे तो आपका गधा उड़ना कभी नहीं सीखेगा। हाजी रुका। क्यों? मुल्ला बोला, क्योंकि केवल मुझे पता है कि उसे उड़ना कैसे सिखाया जाता है। मैंने कहा था न, सब्र चाहिए। हाजी फिर उलझ गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है मुल्ला, आखिरी मौका देता हूं। अगर इस बार उड़ गया तो ठीक, वरना तुम्हारा सिर जाएगा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं भी वादा करता हूं, अगर उड़ गया तो गधा आपका, और अगर नहीं तो अक्ल आपकी। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोग कह रहे थे, आज तो मजा आएगा। या तो गधा उड़ जाएगा या मुल्ला की खैर नहीं। मुल्ला गधे को मैदान में लाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर बोला, उड़ जा। गधा वहीं खड़ा रहा। मुल्ला फिर बोला, उड़ जा, वरना तू मेरे साथ जाएगा। गधा फिर नहीं हिला। लोग हंसने लगे।
हाजी तलवार निकालने ही वाला था कि अचानक गधा एक गड्ढे में कूद गया और धूल का बड़ा गुबार उठ गया। लोगों को लगा कि गधा उड़ गया। भीड़ वाह बोलने लगी। हाजी भागकर पास पहुंचा, देखा तो गधा गड्ढे में गिरा पड़ा था। ये क्या? मुल्ला बोला। हुजूर, ये उड़ान की पहली कोशिश थी। थोड़ा ऊंचा चला गया पर लैंडिंग सही नहीं हुई। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। हाजी का गुस्सा जैसे पिघल गया। वो भी मुस्कुरा पड़ा। मुल्ला, तू बड़ा चालबाज है। पर मान गया, तू मजेंजे में सिखा देता है कि मूर्खता और समझदारी में बस सोच का फर्क है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, उड़ना किसी गधे का काम नहीं, लेकिन उड़ने का सपना देखना हर इंसान का हक है। गांव में उस दिन से एक नई कहावत चल पड़ी। जिस दिन मुल्ला का गधा उड़ जाए, समझ लेना कि इंसान ने अपनी अक्ल बेच दी। मुल्ला कहता था, लोग कहते हैं मैंने धोखा दिया, पर मैंने तो बस उनकी सोच को आईना दिखाया। कभी कभी झूठ भी सच को उजागर कर देता है। लोग हंसते थे, पर हर बार सोचते भी थे, कहीं हम भी तो किसी उड़ने वाले गधे के पीछे नहीं भाग रहे। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए भी है। कभी कभी इंसान लालच में इतना खो जाता है कि असंभव बातों को भी सच मान लेता है। मुल्ला ने अपने हास्य और बुद्धि से यही सिखाया। अगर कोई गधा उड़ाने का दावा करे तो पहले अपने पंख देखो, कहीं वो तुम्हारे ही तो नहीं हैं। कहानी 3। यह कहानी है उस ज़माने की जब बातें जुबान से निकलकर हवाओं में नहीं, बल्कि दिलों में उतर जाया करती थीं। यह कहानी है अक्ल और लालच की, सच्चाई और धोखे की। और इस कहानी के बीच में हैं हमारे और आपके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। वो नसीरुद्दीन जिनकी सादगी में दुनिया की सबसे बड़ी चतुराई छिपी थी। शहर का काजी, जिनका नाम था काजी अल्ताफ, अपने रुतबे और अपनी अकड़ के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसे लगता था कि कानून और समझदारी दोनों उसी की जागीर हैं। वह जब बाजार से गुजरता तो दुकानदार अदब से सिर झुका लेते और हवा भी जैसे उसका रास्ता साफ कर देती। काजी अल्ताफ को अपनी हर चीज से बेहद प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार था उसे अपने बटुए से। वो कोई मामूली बटुआ नहीं था। ईरान से आए खास चमड़े का बना, जिस पर सोने के तारों से नक्काशी की गई थी। और उसके अंदर थे पूरे 900 सोने के दीनार। जी हाँ, पूरे 900। एक रोज काजी साहब बाजार में अपनी शान दिखाते हुए घूम रहे थे। कभी किसी फल वाले को डांटते तो कभी किसी कपड़े वाले के काम में नुक्स निकालते। वो लोगों को यह जताना चाहते थे कि शहर में उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। इसी घमंड में चूर वह एक इत्र की दुकान पर रुके। उन्होंने सबसे कीमती इत्र अपनी कलाई पर लगाया, उसकी खुशबू में खो गए और दुकानदार को पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी कमर पर हाथ लगाया, उनका दिल धक से रह गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बटुआ, उनका कीमती बटुआ गायब था। एक पल के लिए काजी को लगा जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। वो 900 दीनार नहीं थे, वो उसका गुरूर था, उसकी शान थी जो कहीं गिर गई थी। काजी अल्ताफ शेर की तरह दहाड़ा, रुक जाओ, सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ, कोई इस बाजार से बाहर नहीं जाएगा, मेरा बटुआ चोरी हो गया है। देखते ही देखते बाजार में हड़कंप मच गया। काजी के सिपाही दौड़े आए और उन्होंने बाजार के चारों दरवाजे बंद कर दिए। हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। काजी की नजरें बाज की तरह हर चेहरे पर घूम रही थीं, जैसे वो आंखों से ही चोर को पहचान लेगा। और इन सब से दूर एक चबूतरे पर
एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे मुल्ला नसीरुद्दीन बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई हैरानी, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानते हों जो कोई और नहीं जानता। अब कहानी यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हुआ यूं था कि काजी साहब जब इत्र की दुकान पर अपनी शान बघार रहे थे, उनका बटुआ उनकी ढीली कमरबंद से खिसक कर नीचे गिर गया था। भीड़-भाड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुल्ला की पारखी नजरें, अरे उनसे क्या छिप सकता था। उन्होंने देख लिया था कि कैसे वो कीमती बटुआ धूल में जा गिरा। मुल्ला अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उस तरफ गए और बटुए को उठा लिया। उन्होंने उसे खोला, सोने के दीनार गिने, पूरे 900, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। उन्होंने बटुआ अपनी झोली में रखा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। वो चाहते तो उसी वक्त काजी को बटुआ लौटा सकते थे, लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। वो सिर्फ चीजें नहीं लौटाते थे, वो तो लोगों को उनकी भूली हुई इंसानियत भी लौटाते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इंतजार करेंगे, सही वक्त का इंतजार। उधर काजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ऐलान किया, जिस किसी के पास से मेरा बटुआ मिला, उसे मैं चोर मानूंगा और शहर के बीच चौराहे पर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। लोग कांप उठे। यह तो सरासर नाइंसाफी थी। अगर किसी को बटुआ पड़ा हुआ मिला हो तो? लेकिन काजी के सामने बोलने की हिम्मत किसमें थी? सिपाही लोगों की तलाशी लेने लगे। गरीबों के झोले पलटे जाने लगे, उनकी छोटी छोटी पोटलियां खोली जाने लगीं। माहौल में डर और बेबसी घुल चुकी थी। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे चलते हुए काजी अल्ताफ के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काजी साहब, मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा। काजी ने गुस्से से मुल्ला की तरफ देखा। क्या है नसीरुद्दीन? क्या तुम्हें पता है चोर कौन है? अगर नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ो। मुल्ला मुस्कुराए। काजी साहब, चोर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपका खोया हुआ बटुआ जरूर मिला है। यह सुनते ही काजी की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। सिपाहियों और भीड़ की सांसें अटक गईं। मुल्ला ने अपनी झोली से वो खूबसूरत बटुआ निकाला और काजी के सामने कर दिया। काजी ने झपट्टा मारकर बटुआ अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे खोला, दीनार देखे और उसकी जान में जान आई। लेकिन फिर उसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया। उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाया। उसने सोचा, यह नसीरुद्दीन है तो एक सीधा सादा इंसान, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए, कुछ और दीनार वसूल लिए जाएं। काजी ने अपना चेहरा गंभीर बनाया, अपनी आवाज में बनावटी गुस्सा घोला और चिल्लाया, नसीरुद्दीन, तुम इसे ईमानदारी कहते हो? इसमें तो सिर्फ 900 दीनार हैं, जबकि मेरे बटुए में पूरे 1000 सोने के दीनार थे। बताओ, बाकी के 100 दीनार कहाँ हैं? तुमने ही चुराए हैं। पूरा बाजार सन्न रह गया। हर कोई जानता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन कभी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन काजी के पद और उसकी ताकत के आगे कौन बोलता? मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने काजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, काजी साहब, आप शहर के न्यायाधीश हैं। आपकी जुबान से निकला हर लफ्ज कानून है। आप कह रहे हैं कि आपके बटुए में 1000 दीनार थे। हाँ, पूरे 1000, काजी ने जोर देकर कहा, ताकि उसकी बात पत्थर की लकीर बन जाए। मुल्ला ने भीड़ की तरफ एक नजर डाली और फिर काजी से कहा,
और इस बटुए में जो मुझे मिला इसमें सिर्फ 900 दीनार हैं। बिल्कुल, तुमने 100 दीनार चुरा लिए हैं नसीरुद्दीन। तुम चोर हो। काजी अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसने मुल्ला को फंसा लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जाल उसने नहीं बल्कि मुल्ला ने बिछाया था और वो खुद उस जाल में एक मछली की तरह तड़पने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज बुलंद की, इतनी बुलंद कि बाजार के आखिरी कोने तक हर कोई सुन सके। मेरे प्यारे शहरवासियों और माननीय काजी साहब, मुल्ला ने बोलना शुरू किया, आप सब गवाह हैं। काजी साहब एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा है कि उनके बटुए में पूरे 1000 दीनार थे। भीड़ में खामोशी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला कर क्या रहा है। मुल्ला ने आगे कहा, और मैं नसीरुद्दीन खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि यह बटुआ जो मुझे मिला है इसमें सिर्फ और सिर्फ 900 दीनार हैं। मैंने इन्हें खुद गिना है। मुल्ला एक पल के लिए रुके, माहौल को और गंभीर बनाया और फिर अपना तुरुप का इक्का चला। तो इसका मतलब तो साफ है काजी साहब। मुल्ला ने सीधे काजी की आंखों में देखते हुए कहा कि यह बटुआ आपका है ही नहीं। एकदम सन्नाटा। काजी का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, यह बटुआ तो किसी और बेचारे का है जिसके 900 दीनार गुम हो गए हैं। हमें तो अब उस आदमी का इंतजार करना चाहिए जिसका बटुआ सच में खोया है और जिसमें पूरे 1000 दीनार थे। तब तक यह बटुआ और यह 900 दीनार अमानत के तौर पर मेरे पास रहेंगे। जब 1000 दीनार वाले बटुए का मालिक मिल जाए तो आप उसे उसका बटुआ सौंप दीजिएगा। यह सुनते ही भीड़ जो अब तक डरी हुई थी धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। फिर किसी कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। लोग काजी की बेबसी पर हंस रहे थे। वो समझ गए थे कि मुल्ला ने अपनी अक्ल से लालची काजी को कैसे चारों खाने चित कर दिया था। काजी अल्ताफ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने 900 दीनार से भी हाथ धो बैठे या फिर सरेआम यह कबूल करे कि उसने झूठ बोला था। लालच और इज्जत की लड़ाई में इस बार लालच हार गया। काजी ने अपनी आवाज को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नसीरुद्दीन रुको, लगता है मुझसे ही गिनती में कोई भूल हो गई। हाँ, याद आया। सुबह जब मैं गिन रहा था तो शायद मैं थोड़ा परेशान था। मेरे बटुए में 900 दीनार ही थे। लाओ, यह बटुआ मेरा ही है। भीड़ फिर से हंसने लगी। इस बार हंसी और भी जोरदार थी। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। वो जानते थे कि उनका काम हो गया है। उन्होंने बटुआ काजी की तरफ बढ़ाया और कहा, काजी साहब, जो इंसान अपने ही पैसों की गिनती भूल सकता है उसे दूसरों के मामलों में फैसला सुनाते वक्त बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यह बात एक तीर की तरह काजी के दिल में जा लगी। उसने बिना कुछ कहे शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बटुआ लिया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद भी बाजार में देर तक लोगों की हंसी गूंजती रही। उस दिन के बाद से काजी अल्ताफ ने किसी पर झूठा इल्जाम लगाने या लालच करने से पहले 1000 बार सोचना शुरू कर दिया। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, अपनी दुनिया में मगन, चेहरे पर वही शांत और ज्ञानी मुस्कान लिए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा हथियार तलवार या ताकत नहीं
बल्कि सादगी में छिपी हुई चतुराई होती है। तो यह थी कहानी मुल्ला की चतुराई और काजी के लालच की। यह हमें सिखाती है कि लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है, लेकिन सच्चाई और सादगी का सूरज एक न एक दिन उस पर्दे को चीर कर बाहर आ ही जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी 4। एक दिन सुबह सुबह शहर में हलचल मच गई। बाजार की तरफ से शोर सुनाई दिया। अरे भागो भागो, झगड़ा हो गया। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा एक मुर्गी और एक अंडे को लेकर दो पड़ोसी आमने सामने खड़े हैं। एक था करीम जो अंडा पकड़े हुए था। दूसरी थी फातिमा जिसके हाथ में रस्सी थी जिससे उसकी मुर्गी बंधी थी। करीम चिल्ला रहा था, ये अंडा मेरी बगिया में मिला है तो ये मेरा हुआ। फातिमा बोली, लेकिन अंडा मेरी मुर्गी ने दिया है तो ये मेरा हक है। दोनों की आवाजें ऊंची होती जा रही थीं। लोग बीच बचाव करने लगे पर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर किसी ने कहा, चलो मुल्ला नसीरुद्दीन के पास चलते हैं, वही सच्चा फैसला करेंगे। मुल्ला उस वक्त अपनी चाय पी रहे थे और गधे को रोटी खिला रहे थे। तभी भीड़ लेकर करीम और फातिमा उनके आंगन में पहुंच गए। करीम बोला, मुल्ला साहब, इंसाफ चाहिए। ये अंडा मेरी बगिया में था तो हक मेरा हुआ। फातिमा बोली, लेकिन अंडा मेरी मुर्गी का है। वो हर रोज मेरे आंगन में अंडा देती है, आज गलती से उधर चली गई। मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोला, हुजूर, एक अंडे पर इतना हंगामा, लेकिन इंसाफ तो इंसाफ है। फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अच्छा, अदालत शुरू की जाए। भीड़ तालियां बजाने लगी। किसी ने कहा, अब मजा आएगा, मुल्ला की अदालत लगी है। मुल्ला ने लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए कहा, पहले करीम बोले। करीम बोला, मुल्ला साहब, मैं अपने बगीचे में काम कर रहा था। तभी देखा कि एक मुर्गी आकर झाड़ी में बैठी। थोड़ी देर बाद वो उड़ी और वहां अंडा पड़ा मिला, तो अंडा मेरे जमीन पर गिरा, यानी मेरा। फातिमा ने झट कहा, लेकिन वो मुर्गी मेरी थी। वो रोज वही घूमती है, मैंने उसे पाला पोसा है। अगर मुर्गी मेरी है तो अंडा भी मेरा। मुल्ला ने पूछा, मुर्गी पर तुम्हारा निशान है क्या? है मुल्ला साहब, उसकी टांग पर मैंने लाल धागा बांध रखा है। मुल्ला ने मुर्गी की तरफ देखा, सच में टांग पर लाल धागा था। मुल्ला ने सिर हिलाया, हूं, निशान तो सही है, लेकिन जगह करीम की है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अब क्या करेगा मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों की बातें सही लगती हैं, लेकिन अंडा एक ही है। इसका मालिक तय करने के लिए एक ही तरीका है, परीक्षा। करीम और फातिमा दोनों बोले, कैसी परीक्षा? मुल्ला ने कहा, मैं दोनों को आज रात एक एक मुर्गी दूंगा। जो मुर्गी कल सुबह अंडा देगी वही असली मां होगी और उसी को यह अंडा मिलेगा। दोनों हैरान रह गए। करीम बोला, लेकिन मुल्ला, मुर्गी तो तुम्हारी होगी। मुल्ला बोला, हाँ, पर इंसाफ का तरीका भी मेरा होगा। भीड़ ठहाका मारकर हंसी। मुल्ला ने दोनों को अपनी दो पुरानी मुर्गियां दी और कहा, इनको लेकर जाओ, कल सुबह वापस लाना। जो मुर्गी अंडा देगी वही अंडे की असली मां मानी जाएगी।
करीम और फातिमा अपने अपने घर चले गए। रात में मुल्ला ने अपने गधे से कहा, अरे साथी, देखना कल बड़ा मजा आएगा। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। गधा ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो तू भी कम चालाक नहीं। सुबह होते ही दोनों वापस मुल्ला के घर पहुंचे। करीम बोला, मुल्ला साहब, मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया। फातिमा बोली, मेरी नहीं दी क्योंकि वो कल से कुछ खाई नहीं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब दोनों अंडे लाओ। करीम ने एक अंडा रखा। मुल्ला ने कहा, अरे यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा झगड़े वाला अंडा था। फातिमा दुखी होकर बोली, मुल्ला साहब, लेकिन असली मुर्गी तो मेरी थी। मुल्ला बोला, हाँ, लेकिन अंडा देने वाली मुर्गी तो करीम की निकली। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, लगता है करीम जीतेगा। लेकिन मुल्ला की आंखों में शरारत थी। मुल्ला ने कहा, अच्छा करीम, बताओ तुम्हारी मुर्गी ने अंडा कहाँ दिया। करीम बोला, मुल्ला साहब, मैंने उसे कल रात तेल लगी थाली में रखा था ताकि अंडा आसानी से लुढ़क जाए। मुल्ला हंस पड़े, तेल लगी थाली में रखी मुर्गी अंडा देगी? उसे तो डर होगा कि फिसल जाएगी। करीम सकपका गया। मुल्ला बोला, और फातिमा, तुम्हारी मुर्गी ने क्यों नहीं दिया? वो अजनबी घर में थी, डर गई थी मुल्ला साहब। उसने कुछ खाया भी नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया, यानी उसे पहचान की जगह चाहिए, और वो तुम्हारे घर में ही सहज महसूस करती है? जी। मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर फैसला सुनाया जाए। मुल्ला खड़े हुए, छड़ी ठोककर बोले, ध्यान दो सब लोग, इस अंडे की असली मालिक फातिमा है। करीम चौंका, लेकिन क्यों? अंडा तो मेरी दी हुई मुर्गी ने दिया। मुल्ला ने कहा, नहीं, अंडा तो वही मुर्गी देती है जिसे पहचान का माहौल मिलता है। तुम्हारी मुर्गी डर से अंडा नहीं देती, लेकिन फातिमा की मुर्गी अजनबी जगह पर भी अंडा देने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी आदत वहीं की है। फिर मुस्कुराकर बोले, और अगर तुम सच बोल रहे होते तो तुम्हें पता होता कि मुर्गी अंडा कब और कहाँ देती है। तुमने तो थाली में तेल डाल रखा था, यानी झूठा खेल। करीम का चेहरा उतर गया। भीड़ वाह मुल्ला बोल उठी। फैसले के बाद जब लोग चले गए तो एक दोस्त ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला सच बताओ, तुमने कैसे समझा कि अंडा फातिमा का है? मुल्ला मुस्कुराए, क्योंकि मैंने दोनों को दी गई मुर्गियों को शाम को हल्का नमक खिलाया था। दोस्त बोला, तो जो मुर्गी डरी हुई होगी वो खाना नहीं खाएगी और अंडा नहीं देगी, और जो अपनी जगह पहचानती होगी वो शांति से अंडा देगी। फातिमा की मुर्गी नहीं दी, इसका मतलब वो असली थी। करीम की तो लालच में कोई भी मुर्गी पकड़ ली थी। दोस्त हंसने लगा, वाह मुल्ला, तूने तो विज्ञान से भी बढ़कर इंसाफ किया। मुल्ला बोले, इंसाफ करने के लिए कानून से ज्यादा समझदारी चाहिए। अगले दिन शहर में हर जगह यही बात चल रही थी। जिस अदालत में मुल्ला बैठे वहां मुर्गी भी सच बोल देती है। बच्चे भी मजाक में कहते, अगर किसी चीज पर झगड़ा हो तो मुल्ला के पास ले चलो, वो मुर्गी से भी कसम खिलवा देगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए कहते, लोग झगड़ते अंडे पर हैं, पर असली मसला लालच का होता है। जब तक लोग अपने हक से ज्यादा चाहते रहेंगे तब तक अदालतें चलती रहेंगी। एक दिन वही करीम फिर मुल्ला के पास आया। मुल्ला साहब, अब की बार इंसाफ चाहिए। मुल्ला बोले, अब क्या हुआ?
करीम बोला, मेरे घर की बकरी ने दूसरे की बगिया का पौधा खा लिया। वो मुआवजा मांग रहा है। मुल्ला बोले, तू फिर वही काम कर रहा है, पहले अंडा अब पौधा। तेरा झगड़ा नहीं, तेरी नीयत झगड़ालू है। करीम शर्मिंदा हो गया। मुल्ला बोले, सुनो, इंसाफ पाने के लिए ईमानदारी जरूरी है, वरना अदालत भी बाजार बन जाती है और अंडे से इंसान का ईमान बिक जाता है। शाम को मुल्ला अपने गधे को सहलाते हुए बोले, देखा मेरे दोस्त, इंसाफ वही सच्चा है जिसमें मजाक भी हो और समझ भी। गधा ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो। और झूठे इंसान के लिए तेल लगी थाली हमेशा फिसलन भरी होती है। मुल्ला हंसे, वाह, तू भी अब मेरी तरह समझदार हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक, लालच में इंसान झूठ बोलता है और झूठ जल्दी पकड़ में आता है। दो, सच्चाई को परखने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बुद्धि चाहिए। तीन, जो चीज तुम्हारी नहीं उस पर दावा करना अपने भाग्य को छोटा करना है। चार, और सबसे जरूरी, कभी कभी एक अंडे का झगड़ा भी इंसान की सच्चाई खोल देता है। मुल्ला अपने मजाकिया अंदाज में कहते, अंडा किसी का भी हो, लेकिन इंसाफ हमेशा उसी के हक में होता है जो सच्चा हो। बाकी झूठा आदमी चाहे जितनी बार अंडा दे, उसका चेहरा फिर भी फूट जाएगा। कहानी 5। एक सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों में उतर रही थीं। चाय वाले के ठेले से धुआं उठ रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और किसान अपने खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय गांव की गली से आवाज आई, ढेंचू, ढेंचू। लोगों ने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पुरानी गधी पर सवार होकर जा रहे थे। गधी के कान झुके हुए और पीछे मुल्ला एक बोरी में कुछ रखे हुए। पास के दुकानदार ने मजाक उड़ाया, अरे मुल्ला, तुम्हारी गधी तो अब बूढ़ी हो गई है, अब ये चलेगी या बैठेगी? मुल्ला मुस्कुराए, क्यों भाई, बूढ़े घोड़े भी तो राजा की सवारी बन जाते हैं, फिर ये तो मेरी गधी है, इंसान नहीं पर समझदार है। लोग हंसने लगे। कोई बोला, समझदार? गधी और समझदार? मुल्ला बोले, हाँ भाई, आज ये ही तुम्हें सबक सिखाएगी। असल में उस गांव के लोग बहुत मजाकिया किस्म के थे, पर उनमें एक बुरी आदत थी। वे हर किसी का मजाक उड़ाते थे। कोई भी कुछ अलग करे तो लोग हंसी उड़ाने लगते। मुल्ला जब भी किसी काम पर जाते, लोग पीछे से चिल्लाते, अरे मुल्ला, आज कौन सी बेवकूफी करने जा रहे हो? गधी पर बैठे मुल्ला, दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद। मुल्ला सब हंसी में टाल देते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ठान लिया, अब इन्हें एक ऐसा सबक दूंगा कि अपनी ही हंसी पर सोचेंगे। मुल्ला ने अपनी गधी के गले में एक छोटी सी घंटी बांधी और बोरी में थोड़ा चारा रखा। फिर उन्होंने गधी को कसकर पकड़ा और कहा, आज तू ही मेरी शिक्षक बनेगी और मैं तेरे सहारे इन मूर्खों को पढ़ाऊंगा। गधी ढेंचू बोली। मुल्ला मुस्कुराए, हाँ, यही तेरी हाँ समझ लूं। मुल्ला गांव की गली से गुजरे, गधी पर बैठे हुए, सिर ऊंचा और गर्व से भरे। लोग देखने लगे और हंसी फूट पड़ी। देखो, मुल्ला अपनी गधी पर राजा बनकर घूम रहा है। कहीं गधी उससे ज्यादा अक्लमंद न हो। मुल्ला कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और निकल गए। शाम को जब लौटे तो कुछ बच्चों ने फिर छेड़ा, मुल्ला, तुम गधी पर बैठते क्यों हो? बेचारे जानवर पर इतना बोझ। मुल्ला बोले, अच्छा, कल मैं नहीं बैठूंगा। तुम लोगों की सलाह मानता हूं।
अगले दिन मुल्ला ने गधी की रस्सी पकड़ी और खुद पैदल चलने लगे, जबकि गधी पर बोरी रखी थी। लोगों ने देखा और फिर हंस पड़े। अरे वाह! अब गधी राजा बन गई और मुल्ला उसका नौकर। मुल्ला, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। मुल्ला ने शांत होकर कहा। ठीक है, कल इसका भी उपाय करूंगा। तीसरे दिन मुल्ला ने गधी से बोरी उतार दी और दोनों पैदल ही चल पड़े। गधी उनके साथ धीरे धीरे कदम मिला रही थी। गांव वाले बोले, देखो देखो, अब दोनों पैदल चल रहे हैं। तो गधी रखने का क्या फायदा? मुल्ला तो पूरी तरह पागल हो गया है। मुल्ला मुस्कुराए। ठीक है, कल तुम्हें चौथा तरीका दिखाऊंगा। भाग 7। चौथा दिन, जब दोनों बैठे गधी पर। अगले दिन मुल्ला और उनका एक दोस्त दोनों गधी पर बैठ गए। बेचारी गधी कराह उठी। ढेंचू, ढेंचू। लोगों ने हंसते हुए कहा। अरे मुल्ला, गधी बेचारी मर जाएगी। तुम दोनों क्या उसका जान निकालोगे? मुल्ला ने गधी को उतारा, उसे दुलारा और बोले, बस अब आखिरी दिन, फिर सबक शुरू। मुल्ला ने अपनी गधी के गले में एक तख्ती बांध दी। उस पर लिखा था, जो भी मुझे देखे अपनी जुबान पर काबू रखे, नहीं तो वही गधा है। फिर मुल्ला और गधी दोनों बाजार की ओर निकले। लोगों ने देखा, पहले तो हंसे, लेकिन जैसे ही तख्ती पढ़ी, सबके चेहरे उतर गए। किसी ने हंसने की कोशिश की, फिर तुरंत चुप हो गया। कोई बोला, मुल्ला ने तो आईना दिखा दिया। मुल्ला बोले, हाँ भाई, आज मेरी गधी बोल नहीं सकती थी, पर फिर भी तुम सबको चुप करा दिया। शाम को पंचायत में लोग जमा हुए। सब एक दूसरे से कहने लगे, मुल्ला ने तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हम हर दिन किसी न किसी का मजाक उड़ाते हैं, और जब कोई हमें आईना दिखा देता है तो बुरा लग जाता है। एक बुजुर्ग बोला, मुल्ला की गधी तो गूंगी है, लेकिन उसकी चाल में समझ है। आज उसने हमें सिखाया कि दूसरों के काम में बोलने से पहले खुद को देखो। अगले दिन जब सबने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तूने ये सब क्यों किया? मुल्ला बोले, क्योंकि इंसान तभी सीखता है जब उसे हंसी में उसकी गलती दिखाई जाए। अगर मैं भाषण देता तो कोई नहीं सुनता, लेकिन गधी की कहानी सुनाई तो सबने देखी, हंसे और फिर समझ गए। उन्होंने कहा, देखो, जब मैं गधी पर बैठा तुम हंसे, जब मैं पैदल चला तुम हंसे, जब दोनों बैठे तब भी हंसे। मतलब तुम में से कोई भी खुश नहीं था, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो सबक ये है, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वो खुद मूर्ख बन जाता है। मुल्ला ने आगे कहा, मेरी गधी ने आज मुझे सिखाया कि इंसान गधे से ज्यादा मूर्ख है। गधा अपने काम से मतलब रखता है। वो वही खाता है जो उसके हिस्से में है, वही चलता है जितनी ताकत है। लेकिन इंसान दूसरों के हिस्से का मजाक उड़ाने में ही अपनी अक्ल खर्च करता है। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। एक बच्चा बोला, मुल्ला, तो क्या हम सब गधे हैं? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं बेटे, पर अगर अपनी जुबान और दिमाग पर लगाम न रखो तो फिर फर्क नहीं रहेगा। मुल्ला ने गधी के कान में कुछ कहा, फिर बोला, देखो, अब ये बताएगी कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। गधी उठी, चली और सीधे उसी व्यापारी के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, सुना है आपकी गधी बहुत समझदार है। क्या वो सच में इंसानों से ज्यादा जानती है? मुल्ला बोले,
बिल्कुल। वो बोलती नहीं पर समझती सब है। व्यापारी बोला, तो फिर मुझे दिखाओ। मुल्ला ने कहा, ठीक है, कल सुबह चौपाल पर आओ। अगले दिन गांव वाले भी जमा हो गए। लोग हंस पड़े। मुल्ला बोले, देखा, इसे सब समझ आता है। जो बिना सोचे दूसरों की परीक्षा ले, वही असली गधा होता है। व्यापारी लाल हो गया, लेकिन हंसते हंसते बोला, मुल्ला, तुम सच में गधी से ज्यादा चालाक हो। मुल्ला बोले, नहीं, मैं नहीं, अक्ल वही होती है जो हंसी में भी सिखा दे। धीरे धीरे गांव की आदतें बदलने लगीं। अब लोग किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचते थे। बच्चे गधी को प्यार से मुल्ला की गुरु कहते। और जब भी कोई किसी की बात पर हंसता, तो कोई न कोई कह देता, सावधान रहो, मुल्ला की गधी देख रही है। लोग ठहाका लगाते पर साथ ही समझ जाते, अब किसी का मजाक उड़ाना नहीं। एक दिन एक नौजवान मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं सबको खुश करना चाहता हूं, क्या करूं? मुल्ला मुस्कुराए, तो पहले मेरी गधी पर बैठ जाओ। नौजवान बोला, लोग हंसेंगे, तो उतर जाओ, फिर कहेंगे मैं गधी से डर गया। मुल्ला बोले, यही जवाब है। जो सबको खुश करने चला, वो खुद ही हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने विवेक से चलो, लोगों की राय हवा की तरह बदलती रहती है। रात को मुल्ला अपने आंगन में बैठे गधी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, देखा मेरी दोस्त, आज तूने पूरे गांव को सिखा दिया कि अक्ल दिमाग में नहीं, नजर में होती है। जिसकी नजर साफ हो, वही समझदार। गधी ढेंचू बोली। मुल्ला मुस्कुराए, हाँ, तू ठीक कहती है, इंसान को अपनी जुबान से ज्यादा कान का इस्तेमाल करना चाहिए। गांव में अब ये कहावत चलने लगी, मुल्ला की गधी से मत उलझो, वरना वो तुम्हें तुम्हारी अक्ल दिखा देगी। मुल्ला अक्सर कहते, हर इंसान के अंदर एक गधा छिपा है, वो जो दूसरों की बातों पर बिना सोचे हंसता है, और वो जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। अगर इन दोनों को काबू कर लिया, तो इंसान सच में समझदार बन जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गधी ने सब सिखाया। जो इंसान हर बात पर हंसता है, वो कभी समझ नहीं पाता कि असली हंसी अंदर से आती है, दूसरों की गलती देखकर नहीं। इसलिए दूसरों को जज करने से पहले खुद को देखो, कहीं तुम्हारी गधी भी तुम्हें आईना तो नहीं दिखा रही। एक, दूसरों की आलोचना करना आसान है, खुद को सुधारना मुश्किल। दो, जो सबको खुश करना चाहता है, वो खुद खो जाता है। तीन, असली बुद्धिमानी वही है जो हंसी में भी सबक दे दे। चार, और कभी कभी गधी भी इंसान से ज्यादा समझदार निकल जाती है। कहानी 6। ये कहानी उस दौर की है जब कला की कद्र दिलों से होती थी, सिक्कों से नहीं। जब एक कलाकार अपनी कूची से बेजान दीवारों में जान डाल देता था और देखने वालों की आंखें उस खूबसूरती में खो जाती थीं। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती, खासकर तब जब उसके एक सिरे पर हो हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। शहर के सबसे मशहूर चित्रकार का नाम था कमाल, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। उसकी उंगलियों में जादू था। वो जब रंग उठाता और कूची चलाता, तो लगता मानो दीवारें नहीं, बल्कि आसमान पर इंद्रधनुष बना रहा हो। उसके बनाए हुए बाग बगीचे ऐसे लगते जैसे अभी उनमें से फूलों की खुशबू आने लगेगी। उसके बनाए हुए परिंदे ऐसे लगते जैसे अभी फड़फड़ाकर उड़ जाएंगे। लेकिन कमाल को अपने हुनर पर जितना नाज था, उससे कहीं ज्यादा घमंड था।
वो खुद को चित्रकार नहीं बल्कि खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता समझता था जो दुनिया को खूबसूरत बनाने आया है, और इस काम की वो मुहमांगी कीमत वसूलता था। दूसरी तरफ थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। उनका घर छोटा था, दिल बड़ा था। जरूरतें कम थीं, लेकिन जिंदगी का नजरिया बहुत गहरा था। उनका घर भी उन्हीं की तरह सादा था, लेकिन घर की एक दीवार जो आंगन में खुलती थी वो काफी पुरानी और बदरंग हो चुकी थी। उस पर जगह जगह से पलस्तर उखड़ रहा था और वो घर की सादगी पर एक दाग जैसी लगती थी। एक दिन मुल्ला की बीवी ने कहा, मुल्ला, अगले महीने मेरी बहन अपने परिवार के साथ हमसे मिलने आ रही है। घर की बाकी सब तो ठीक है, पर ये सामने वाली दीवार कितनी बुरी लगती है। क्यों नहीं तुम कमाल चित्रकार को बुलाकर इस पर कोई खूबसूरत सा चित्र बनवा देते? घर की रौनक बढ़ जाएगी। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली। अरे नेक औरत, कमाल को बुलाना मतलब अपनी साल भर की कमाई को आग लगाना है। वो चित्रकार नहीं, लुटेरा है। दीवारों पर रंग नहीं, लोगों की जेबों पर डाका डालता है। लेकिन बीवी की जिद के आगे किसकी चली है? रोज रोज के तानों और मिन्नतों से तंग आकर आखिरकार मुल्ला ने हामी भर दी। उन्होंने सोचा, चलो मिल ही आते हैं इस मशहूर चित्रकार से। देखते हैं उसके रंग ज्यादा तेज हैं या मेरी अक्ल। अगली सुबह मुल्ला पहुंच गए कमाल की आलीशान दुकान पर। दुकान क्या थी, एक कला का महल था। दीवारों पर एक से बढ़कर एक तस्वीरें टंगी थीं। कमाल एक मखमली गद्दी पर बैठा चांदी के हुक्के से कश लगा रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा गुरूर था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसी के पास हो। मुल्ला ने अदब से सलाम किया। कमाल साहब, मेरा नाम नसीरुद्दीन है। सुना है आपके हाथों में हुनर का समंदर बहता है। कमाल ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, मामूली सी शक्ल। उसने तिरछी नजरों से कहा, तो मैं क्या करूं? मेरा हुनर अमीरों और कदरदानों के लिए है, तुम्हारे जैसे फकीरों के लिए नहीं। मुल्ला मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। कमाल साहब, दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सच्ची कदरदानी हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपके हुनर की ऐसी कीमत अदा करूंगा जो आज तक आपको किसी बादशाह ने भी नहीं दी होगी। ये सुनकर कमाल का घमंड थोड़ा पिघला। ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जो बादशाहों के पास नहीं? उसने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने अपनी आंखों में रहस्य भरते हुए कहा, मैं आपको पैसे या सोने के सिक्के नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो अनमोल है। एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बस शर्त यह है कि आप मेरे घर की दीवार पर अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कलाकृति बनाएंगे। अनमोल शब्द कमाल के कानों में शहद की तरह घुल गया। उसका लालची मन दौड़ने लगा। उसने सोचा, जरूर इस फकीर के पास कोई पुश्तैनी हीरा या कोई जादुई चीज होगी। ये सीधा सादा आदमी उसकी कीमत नहीं जानता। उसने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारे घर पर अपनी सबसे बेहतरीन कलाकारी करूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हारी दी हुई अनमोल चीज मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें मेरे काम की दोगुनी कीमत सोने के दीनारों में चुकानी होगी। बोलो, मंजूर है? मुल्ला ने फौरन कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सौदा तय हो गया। अगले दिन कमाल अपने रंगों के संदूक, तरह तरह की कूचियां और अपने 2 शागिर्दों के साथ मुल्ला के घर पहुंच गया। उसने उस बदरंग दीवार को देखा और एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, नसीरुद्दीन, 10 दिन बाद जब तुम इस दीवार को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। तुम इसे दीवार नहीं, जन्नत का एक टुकड़ा कहोगे।
और फिर काम शुरू हुआ। कमाल ने दीवार की पुरानी परत को खुरचा, उस पर नया पलस्तर लगाया और फिर शुरू हुआ रंगों का खेल। वो किसी साधक की तरह अपने काम में डूब गया। वो साबित करना चाहता था कि वो वाकई शहर का सबसे बड़ा कलाकार है। पहले दिन उसने नीला आसमान बनाया, जिसमें रुई जैसे बादल तैर रहे थे। दूसरे दिन उसने हरे भरे पहाड़ उकेरे, जिनकी चोटियों पर हल्की सी बर्फ थी। तीसरे दिन पहाड़ों से निकलता एक झरना बनाया, जिसका पानी इतना असली लग रहा था कि लगता था अभी कलकल की आवाज आने लगेगी। रोज शाम को मुल्ला के पड़ोसी दीवार देखने आते। हर कोई कमाल की कलाकारी देखकर दंग रह जाता। वाह कमाल भाई, क्या हाथ हैं आपके! ये तो जादू है, सरासर जादू। लोगों की तारीफें सुनकर कमाल का सीना और भी चौड़ा हो जाता। वो मन ही मन सोचता, ये नसीरुद्दीन बहुत खुशकिस्मत है। इतनी कीमती कलाकृति के बदले वो मुझे ना जाने कौन सा खजाना देने वाला है। दिन बीतते गए। कमाल ने उस दीवार पर एक पूरा चमन बना दिया। रंग बिरंगे फूल, उड़ती हुई तितलियां, फलों से लदे पेड़, चहचहाते हुए पंछी। वो तस्वीर इतनी जीवंत थी कि कोई भी उसे घंटों तक बिना पलक झपकाए देख सकता था। 10वें दिन जब उसने अपना आखिरी स्पर्श दिया, तो दीवार वाकई दीवार नहीं रही, वो एक खिड़की बन गई थी जो सीधे जन्नत में खुलती थी। कमाल ने गर्व से अपनी कलाकृति को देखा और फिर मुल्ला की तरफ मुड़ा। लो नसीरुद्दीन, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब बताओ तुम्हारी वो अनमोल चीज कहाँ है? लाओ, मेरे इस हुनर का हिसाब करो। मुल्ला ने तस्वीर को बड़े गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, कमाल भाई, सब्र करो। इतना खूबसूरत काम किया है, उसका हिसाब भी उतना ही शानदार होगा। तुम कल आना। कमाल थोड़ा हैरान हुआ, पर मान गया। अगले दिन वो आया। मुल्ला ने फिर उसे अगले दिन आने को कह दिया। थोड़ा इंतजार करो कमाल भाई, सही वक्त पर सही चीज दी जाती है। ऐसा करते करते हफ्ता गुजर गया। अब कमाल का सब्र जवाब दे रहा था। उसका घमंड गुस्से में बदल रहा था। उसे लगने लगा कि मुल्ला उसे धोखा दे रहा है। एक दिन वो गुस्से में तमतमाता हुआ आया और चिल्लाया, बहुत हुआ नसीरुद्दीन। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। या तो मेरा अनमोल इनाम दो, या फिर शर्त के मुताबिक दोगुनी कीमत, पूरे 200 सोने के दीनार अभी के अभी मेरे हवाले करो, वरना मैं शहर के काजी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुल्ला बड़े शांत भाव से बोले, अरे कमाल भाई, गुस्सा क्यों होते हो? काजी तक जाने की क्या जरूरत है? हिसाब तो आज ही होगा। यही होगा, और सबके सामने होगा। तुम एक काम करो, शहर के कुछ समझदार लोगों और काजी साहब को भी यहीं बुला लाओ। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दूं तो पूरी दुनिया देखे। कमाल को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है। जरूर मुल्ला डर गया है और अब सबके सामने वो कीमती चीज देगा। वो भागा भागा गया और कुछ ही देर में काजी साहब और शहर के कई बड़े लोगों को अपने साथ लेकर मुल्ला के आंगन में आ पहुंचा। पूरा आंगन लोगों से खचाखच भर गया। सब ये देखने आए थे कि आखिर मुल्ला कमाल चित्रकार को ऐसा क्या अनमोल इनाम देने वाले हैं। कमाल ने काजी साहब के सामने पूरी कहानी बयान की। हुजूर, इस शख्स ने मुझसे वादा किया था कि ये मेरे काम के बदले एक अनमोल चीज देगा। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकारी इस दीवार पर कर दी है। अब ये मुझे हफ्तों से टाल रहा है। आप ही इंसाफ कीजिए। या तो मुझे वो इनाम दिलवाइए, या फिर शर्त के मुताबिक 200 दीनार। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। काजी ने पूछा, नसीरुद्दीन, क्या कमाल सच कह रहा है? मुल्ला ने सिर हिलाया।
जी हुजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। और मैं आज अपना वादा पूरा करने के लिए ही आप सबको यहाँ बुलाया है। मुल्ला धीरे धीरे उस खूबसूरत दीवार के पास गए। उन्होंने उस पर हाथ फेरा और बोले, कमाल भाई, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा ये काम सचमुच लाजवाब है? क्या तुम मानते हो कि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती? क्या यह अनमोल है? कमाल ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, बेशक, यह अनमोल है। ऐसी कलाकृति दुनिया में कोई दूसरा नहीं बना सकता। मुल्ला मुस्कुराए। बस, मैं यही सुनना चाहता था। फिर मुल्ला उस चित्रित दीवार से घूमे और ठीक उसके सामने वाली सादी कोरी दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। आंगन में सन्नाटा पसर गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला करने क्या वाले हैं। मुल्ला ने अपनी बाहें फैलाईं और उस खाली दीवार की तरफ इशारा करते हुए जोर से बोले, तो कमाल साहब, आपके इस अनमोल काम के बदले मैं, नसीरुद्दीन, आपको ये सामने वाली पूरी दीवार देता हूँ। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। कमाल का मुंह खुला का खुला रह गया। काजी साहब ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। मुल्ला ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, कमाल भाई, आपने एक अनमोल चीज बनाई है तो उसका हिसाब भी तो अनमोल ही होना चाहिए। आज से ये दीवार आपकी हुई। आप रोज यहाँ आ सकते हैं, इस दीवार के सामने अपनी कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं और सुबह से शाम तक अपनी इस अनमोल कलाकृति को निहार सकते हैं। एक कलाकार के लिए अपनी ही बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज को जी भर कर देखने से ज्यादा अनमोल और क्या हो सकता है। लो, करो अपनी दीवार का हिसाब। यह सुनते ही पहले तो सन्नाटा और गहराया, और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो। किसी कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा आंगन ठहाकों से गूंजने लगा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। काजी साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुल्ला ने अपनी अक्ल से कमाल के घमंड और लालच दोनों को एक ही वार में तोड़ दिया था। कमाल का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। वो चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मुझे मेरा पैसा चाहिए। ये धोखा है। काजी साहब ने अपनी हंसी रोककर कहा, कमाल, इसमें धोखे जैसा कुछ नहीं है। सौदा तुमने ही तय किया था। तुमने ही अनमोल चीज की मांग की थी। नसीरुद्दीन ने तुम्हें वही दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं। अपनी ही कला को निहारने का सुख बाजार में नहीं बिकता। तुम अपनी ही शर्तों के जाल में फंस गए हो। कमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि उसने अपने घमंड और लालच में आकर कैसी मूर्खता की थी। उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे इस हाल में देखकर मुल्ला का दिल पसीज गया। वो कोई क्रूर इंसान नहीं थे, वो तो बस एक सबक सिखाना चाहते थे। वो कमाल के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कमाल भाई, एक कलाकार का असली इनाम लोगों की आंखों में खुशी और उनके दिलों से निकली वाह होती है। तुम्हारी इस तस्वीर ने मेरे घर को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को खूबसूरत बना दिया है। यही तुम्हारी असली कमाई है। फिर मुल्ला अंदर गए और 100 चांदी के सिक्कों की एक थैली लाकर कमाल के हाथ में रख दी। ये लो, ये तुम्हारे रंगों और तुम्हारी मेहनत का हक है। लेकिन याद रखना, हिसाब हमेशा सिक्कों से नहीं होता। कुछ हिसाब दिल से और कुछ अक्ल से भी चुकाए जाते हैं। कमाल की आंखों में आंसू थे। ये हार के नहीं, बल्कि सम्मान के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे वो थैली ली, मुल्ला को झुककर सलाम किया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद कमाल चित्रकार तो वही रहा, लेकिन उसके अंदर का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो कला बनाता था, सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जीतने के लिए।
और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो अपने परिवार के साथ उस खूबसूरत दीवार के सामने बैठे चाय पी रहे थे और जिंदगी के एक और अनोखे हिसाब पर मुस्कुरा रहे थे। कहानी 7। ये कहानी उस दौर की है जब दीवारें घरों को बांटती थीं, दिलों को नहीं। जब एक कटोरी शक्कर के बहाने दिन भर की बातें हो जाती थीं और एक चुटकी नमक के बदले जिंदगी भर का साथ निभाया जाता था। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस लेन देन को सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। और जब ऐसे ही एक पड़ोसी का पाला हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन से पड़ा, तो एक चुटकी नमक की कहानी इतनी लंबी हो गई कि आज तक सुनाई जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के ठीक बगल में एक नया परिवार रहने आया था। शौहर का नाम था कासिम और बीवी का नाम जीनत। कासिम एक व्यापारी था जो अक्सर शहर से बाहर रहता था। और जीनत उन लोगों में से थीं जिन्हें हर चीज मुफ्त में पाने की आदत होती है। उनकी नजर बाज की तरह तेज थी और हाथ हमेशा मांगने के लिए आगे रहते थे। आते ही पहले दिन उन्होंने मुल्ला की बीवी से दोस्ती गांठी और बातों बातों में एक कटोरी दही मांग ली। दूसरे दिन शक्कर खत्म हो गई, तीसरे दिन प्याज। मुल्ला की बीवी सीधी सादी थी, वो हर बार मुस्कुराकर दे देती। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन सब देख रहे थे। उनकी पारखी नजरें जीनत की मीठी बातों के पीछे छिपे मतलब को साफ साफ पढ़ लेती थीं। वो जानते थे कि ये जरूरत नहीं, आदत है। एक दिन मुल्ला अपने आंगन में बैठे धूप सेंक रहे थे और अपनी दाढ़ी के उलझे बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। तभी जीनत की आवाज आई, मुल्ला भाईजान घर पर हैं क्या? मुल्ला ने बिना सिर उठाए कहा, घर पर तो हूँ जीनत बहन, लेकिन बहुत जरूरी काम में लगा हूँ। दुनिया उलझ गई है, उसे सुलझा रहा हूँ। जीनत को लगा कि मुल्ला कोई बड़ी दार्शनिक बात कर रहे हैं। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके बोली, वो दरअसल घर में नमक खत्म हो गया है और सालन चूल्हे पर चढ़ा है। क्या एक चुटकी नमक मिलेगा? अब मुल्ला ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने सोचा, आ गई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। रोज रोज की इस मांगने की आदत का आज इलाज करना ही पड़ेगा। मुल्ला अपनी जगह से उठे और ऐसे गंभीर हो गए जैसे बादशाह को कोई बहुत जरूरी फैसला सुनाना हो। नमक? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। तुमने नमक मांगा है जीनत बहन? जीनत घबरा गई। जी भाईजान, बस एक चुटकी। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली, जैसे इस मांग ने उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया हो। देखो बहन, मैं तुम्हें नमक तो दे देता, खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं नहीं दे सकता। क्यों भाईजान? क्या आपके घर में भी नमक खत्म हो गया है? जीनत ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, मुल्ला ने जल्दी से कहा। नमक तो हमारे घर में इतना है कि हम पूरे शहर को 1 महीने तक खिला सकते हैं। लेकिन वजह कुछ और है, बहुत ही अजीब वजह है। अब जीनत की उत्सुकता बढ़ गई। ऐसी क्या वजह है भाईजान? मुल्ला उसके करीब आए और अपनी आवाज को फुसफुसाहट में बदल दिया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज बता रहे हों। वजह यह है जीनत बहन कि मेरी बीवी, उसने मुझे कसम दी है। कसम? कैसी कसम? उसने मुझसे कसम ली है कि मैं घर का नमक कभी किसी ऐसे पड़ोसी को नहीं दूंगा जिसकी आंखों में शर्म न हो। ये सुनना था कि जीनत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सीधा सीधा उसी पर तंज था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो समझ गई कि मुल्ला क्या कहना चाहते हैं। वो बिना कुछ कहे गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर लौट गई।
उस दिन के बाद जीनत ने मुल्ला के घर से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब तो जैसे एक जंग छिड़ गई थी, खामोश और मजेदार जंग। कुछ दिन बाद मुल्ला के घर की छत से पानी टपकने लगा। मुल्ला ने देखा कि छत की मरम्मत के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी और सबसे अच्छी और लंबी सीढ़ी उनके पड़ोसी कासिम के पास थी। मुल्ला की बीवी ने कहा, आप कासिम भाई से सीढ़ी मांग लाइए। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं बेगम, हम मांगेंगे नहीं, हम कुछ और करेंगे। मुल्ला सीधे कासिम के घर पहुंचे। कासिम उस दिन घर पर ही था। कासिम भाई, मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, एक बहुत जरूरी मसला है। कासिम ने कहा, हुक्म कीजिए मुल्ला जी। मुल्ला ने कहा, क्या आप आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाएंगे? मेरी बीवी ने बहुत ही लजीज कोरमा बनाया है। कासिम हैरान रह गया। मुल्ला की तरफ से दावत? ये तो बड़ी बात थी। वो फौरन तैयार हो गया। दोपहर में जब कासिम मुल्ला के घर पहुंचा तो दस्तरखान पर सचमुच शानदार खाना लगा था। कोरमे की खुशबू पूरे घर में फैली थी। कासिम ने जी भरकर खाया और डकार लेते हुए बोला, वाह मुल्ला जी, मजा आ गया। आपकी बेगम के हाथों में तो जादू है। शुक्रिया शुक्रिया, मुल्ला ने कहा। अच्छा कासिम भाई, अब खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए। जरूर जरूर, कासिम ने लालच से कहा। मुल्ला ने अपनी बीवी को आवाज दी, बेगम जरा वो शहद का मर्तबान तो लाना। बीवी शहद का एक बड़ा सा मर्तबान ले आई। मुल्ला ने कासिम से कहा, कासिम भाई, शहद तो आ गया, पर इसे खाने के लिए हमें छत पर चढ़ना होगा। छत पर? कासिम चौंका। शहद खाने के लिए छत पर क्यों? मुल्ला ने बड़े भोलेपन से कहा, अरे आपने सुना नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शहद अगर सूरज की रोशनी में खुली हवा में खाया जाए तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है, वो दवा बन जाता है। कासिम को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर मुफ्त के शहद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन एक मुश्किल है, मुल्ला ने कहा। हमारी सीढ़ी तो टूटी हुई है। अगर आप अपनी सीढ़ी ले आए तो हम दोनों छत पर चढ़कर शहद का मजा ले सकते हैं। अब कासिम को सारा खेल समझ में आ गया। मुल्ला ने दावत के बहाने शहद का लालच देकर बिना मांगे ही उससे सीढ़ी मंगवा ली थी। वो मन ही मन मुल्ला की चतुराई पर हंसा और अपनी हार मान ली। वो घर गया, सीढ़ी ले आया और दोनों ने छत पर बैठकर शहद खाया। और जब कासिम जाने लगा तो मुल्ला ने कहा, कासिम भाई, अरे ये सीढ़ी तो यहीं भूल गए आ। इसे यहीं रहने दीजिए, मैं कल खुद लौटा दूंगा। इस तरह बिना मांगे ही मुल्ला का काम हो गया। लेकिन जीनत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने एक नया तरीका निकाला। एक शाम मुल्ला के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे और घर में रोशनी के लिए तेल खत्म हो गया था। लालटेन बुझने वाली थी। मुल्ला की बीवी परेशान हो गई। अब क्या करें? जीनत से मांगने जाएंगे तो वो जरूर ताना मारेगी। मुल्ला ने कहा, फिक्र मत करो बेगम, रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। वो अपनी खाली लालटेन लेकर उठे और सीधे जीनत के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जीनत ने दरवाजा खोला। मुल्ला को खाली लालटेन के साथ देखकर वो मन ही मन मुस्कुराई। आ गया फकीर भीख मांगने। क्या बात है मुल्ला भाईजान, आज कैसे रास्ता भूल गए? जीनत ने तंज कसा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, जीनत बहन, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो आपको कुछ बताने आया हूं। क्या बताने आए हो? मुल्ला ने कहा, वो दरअसल शहर के काजी साहब ने एक नया कानून बनाया है।
उन्होंने कहा है कि आज रात हर घर में सिर्फ एक ही लालटेन जलनी चाहिए। जिसके घर में एक से ज्यादा लालटेन जली, उस पर भारी जुर्माना लगेगा। मेरे घर में तो एक ही लालटेन थी जो बुझने वाली है, तो मैं तो बच गया। मैंने देखा आपके घर में दो दो लालटेनें जल रही हैं। मैंने सोचा पड़ोसी होने के नाते आपको आगाह कर दूं, कहीं आपका नुकसान न हो जाए। जीनत एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या ऐसा कानून? मैंने तो सुना नहीं। अरे अभी अभी ऐलान हुआ है, मुल्ला ने जोर देकर कहा। सिपाही बस गश्त पर निकलने ही वाले हैं। आप जल्दी से अपनी एक लालटेन बुझा दीजिए। जीनत डर गई। जुर्माने के नाम से ही उसकी जान निकलती थी। उसने फौरन अंदर जाकर अपनी एक लालटेन बुझाई और उसे लेकर बाहर आई। इस बुझी हुई लालटेन का क्या करूं? उसने पूछा। मुल्ला ने बड़ी हमदर्दी से कहा, अरे आप परेशान क्यों होती हैं? लाइए ये मुझे दे दीजिए। मैं इसे रात भर के लिए अपने घर में रख लेता हूं। सुबह होते ही आपको लौटा दूंगा। सिपाहियों को शक भी नहीं होगा। जीनत ने बिना सोचे समझे वो बुझी हुई लालटेन मुल्ला को थमा दी। मुल्ला ने कहा, अच्छा एक और बात। काजी साहब ने ये भी कहा है कि लालटेन तो बुझा सकते हैं, पर उसके अंदर का तेल नहीं निकाल सकते। ये भी कानून के खिलाफ है। जीनत ने कहा, ठीक है ठीक है, आप ले जाइए। मुल्ला वो लालटेन लेकर अपने घर आए, जिसमें तेल लबालब भरा हुआ था। उन्होंने उसका तेल अपनी लालटेन में डाला और उनका घर फिर से रोशन हो गया। मेहमानों के जाने तक रोशनी की कोई कमी नहीं हुई। अगली सुबह जब जीनत अपनी खाली लालटेन लेने आई, तो उसे समझ आया कि मुल्ला ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया था। ये नोकझोंक महीनों तक चलती रही। कभी मुल्ला जीतते, कभी जीनत। लेकिन इस खेल में धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की चतुराई का सम्मान करने लगे थे। दुश्मनी की जगह एक मजेदार रिश्ते ने ले ली थी। कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक रात शहर में जोरों की बारिश हुई। इतनी तेज बारिश की नदी में बाढ़ आ गई और शहर का निचला हिस्सा पानी में डूबने लगा। जीनत का घर नदी के ज्यादा करीब था। आधी रात को जब पानी उनके घर में घुसने लगा, तो वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसका पति कासिम भी शहर से बाहर था। उस अंधेरी तूफानी रात में, जब हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था, एक ही दरवाजा खुला। वो दरवाजा मुल्ला नसीरुद्दीन का था। मुल्ला अपनी बीवी के साथ लालटेन लेकर बाहर आए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन पानी में उतर गए और जीनत को सहारा देकर अपने घर ले आए। उन्होंने उसे गर्म कपड़े दिए, गर्म दूध पिलाया और अपनी सबसे अच्छी रजाई ओढ़ने को दी। जब सुबह हुई और पानी उतरा, तो जीनत ने देखा कि मुल्ला और उनकी बीवी रात भर जागकर उसके घर से पानी निकालते रहे थे और उसका सामान बचाते रहे थे। जीनत की आंखों में आंसू थे। वो शर्मिंदा थी। वो समझ गई कि पड़ोस का रिश्ता सिर्फ मांगने देने या नोकझोंक का नहीं होता। ये तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। वो मुल्ला के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुल्ला भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे छोटी छोटी चीजें मांगती रही, लेकिन आज आपने मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, इंसानियत। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन आज उसमें एक गहरीता भी थी। उन्होंने कहा, जीनत बहन, जिंदगी भी एक सालन की तरह है। इसमें कभी कभी दोस्ती की मिठास डालनी पड़ती है, कभी चतुराई का तड़का लगाना पड़ता है। लेकिन जो चीज इस रिश्ते को हमेशा स्वादिष्ट बनाए रखती है, वो है मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आने वाला एक चुटकी नमक।
उस दिन के बाद जीनत और मुल्ला का परिवार सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सच्चे दोस्त बन गए। अब भी उनके बीच लेन देन होता था, लेकिन अब वो ज़रूरत और प्यार का लेन देन था, आदत और लालच का नहीं। और इस तरह एक चुटकी नमक से शुरू हुई कहानी जिंदगी भर के स्वाद पर आकर खत्म हुई।